हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे नाउन डिस्कशन की 8th क्लास है। आई होप आप लोगों ने सारी प्रीवियस क्लासेस रिवाइज़ की होंगी। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस व्यू नहीं की हैं, पहले वो क्लासेस व्यू करें और उसके बाद ही 8th क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आएगा, लेकिन हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हो। तो इसीलिए प्रीवियस क्लासेस को व्यू करें और उसके बाद ही आज की क्लास को ज्वाइन करें। हो सकता है कि कोई पॉइंट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम ना डिस्कस करें और वो आपको ना समझ में आई, तो इसीलिए पहले प्रीवियस क्लासेस को व्यू करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, होमवर्क था आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर क्या है और मैं भी आपको यहाँ आंसर बताने वाली हूँ। पहला हमारा एक सेंटेंस था, आई नो मोहित। तो मोहित वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बतानी थी, क्या है, नाउन है। आई नो हीज़ फेवरेट टीचर, हीज़ फेवरेट टीचर क्या है, नाउन फ्रेज है। आई नो whom, आई नो दैट करण इज़ अ थीफ, आई नो व्हाट दैट करण इज़ अ थीफ, नाउन क्लॉज हो गया हमारा। ठीक है जी, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है, नाउन क्लॉज। whom का रिप्लाई क्या बनता है, नाउन फ्रेज। और हु का रिप्लाई, whom का रिप्लाई क्या बनेगा, नाउन, राइट। देखते हैं हम, आई नो whom, यहाँ पर whom का रिप्लाई बना था, इसीलिए नाउन। एक एक ही वर्ड है, सिर्फ एक ही वर्ड को आप यूज़ कर रहे हो और वो नाम को दिखा रहा है और whom का रिप्लाई बन रहा है, तो वो नाउन कहलाएगा। आई नो ही इज़ फेवरेट टीचर, आई नो whom ही इज़ फेवरेट टीचर। अब यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड्स आ गए ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आ गई है यहाँ पर, और हमें डिटर्मिनर और एडजेक्टिव और नाउन इस तरह से दिख रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड को हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है, आई नो दैट करण इज़ अ थीफ, आई नो व्हाट, व्हाट का रिप्लाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमें मिल गया, यहाँ पर हमें वर्ब भी मिल गई, और जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है तो उस चीज़ को आप बोल सकते हैं क्लॉज। और क्योंकि इसने रिप्लाई किया किसका, व्हाट का, तो इसको क्या बोलोगे, नाउन क्लॉज। आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आप नाउन किसको बोलेंगे, नाउन फ्रेज किसको बोलेंगे, नाउन क्लॉज किसको बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है नाउन यूजेस। नाउन यूजेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए नाउन यूजेस में हम देखने वाले हैं कि एक नाउन का इस्तेमाल आप किस किस तरह से कर सकते हैं एक सेंटेंस में, और किस किस चीज़ को एक नाउन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक नाउन की तरह ट्रीट कर जाते हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दो चीज़ें एक ही कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं कि एक तो नाउन का यूज़ और नाउन किस किस चीज़ को आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट यूज़ हम देखने जा रहे हैं नाउन का। पहला यूज़ तो देखिए, हमने अभी तक हम करते आ रहे हैं जो यूज़, सबसे पहला तो वही है कि नाउन को हमने यूज़ कर लिया सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह। कैसे यूज़ कर लिया आपने नाउन को, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम इज़ डूइंग हीज़ वर्क, हु इज़ डूइंग हीज़ वर्क। हु का रिप्लाई कौन कर देगा, राम कर देगा। और राम क्या है, राम क्या है भाई, नेमिंग वर्ड है, और हु का रिप्लाई कर रहा है तो नाउन कहलाएगा। और क्योंकि इसने वर्ब को इंट्रोड्यूस किया है और हु का रिप्लाई बना है, इसीलिए भी ये सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल रहा है हु का रिप्लाई बनता है तो भी सब्जेक्ट ही बनता है, वर्ब को इंट्रोड्यूस कराता है तो भी सब्जेक्ट ही बनता है, और नेमिंग वर्ड है तो इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं। हु का रिप्लाई प्लस नेमिंग वर्ड, इसीलिए नाउन और सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन। और सब्जेक्टिव फॉर्म को हम और क्या कह सकते हैं, सपोज कीजिए वो एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन ना लिखे, इस पर क्या करते, बॉक्स बना दे आपके लिए कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप उसको बताएं। ठीक है, और ऑप्शन में क्या करें, ऑप्शन में दे दे नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से दे दे, तो उस केस में आप क्या, क्योंकि हमें तो पता है सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट तो उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो ध्यान रखेंगे कि जब नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है किसी सेंटेंस में, तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नॉमिनेटिव भी बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन भी बोल देते हैं। तो सब्जेक्ट ना दिखे, नॉमिनेटिव दिख जाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है देन प्लीज़ डू कमेंट मी, आई विल श्योरली रिप्लाई। ओके, तो हम देखते हैं नाउन का सेकंड यूज़। अभी हमने देखिए नाउन का सेकंड यूज़ भी हम देख चुके हैं, जितने भी एग्जांपल हमने किए हैं ना उसमें हम नाउन का फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर चुके हैं लगभग। तो सेकंड यूज़ में हम बात कर रहे हैं कि नाउन जो है वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह। किस तरह एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सचिन हेल्प्स जतिन, हु हेल्प्स, हु हेल्प्स जतिन, सचिन, सचिन। ओके, सचिन इज़ अ नेमिंग वर्ड प्लस हु का रिप्लाई बन रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नाउन बोल सकते हैं। और हमें पता है ये हेल्प को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है। अगर आपको ये ना भी पता चले कि ये हेल्प को इंट्रोड्यूस करा रहा है, सपोज़ कीजिए कई बच्चों को दिक्कत आती है कि हमें नहीं पता चल रहा कि वर्ब को इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो हम कैसे करें टैकल इस चीज़ को कि हम पता लगा पाए कि वो सब्जेक्ट है। तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर हु का रिप्लाई बनेगा तो वो सब्जेक्ट का काम ही कर रहा होगा। नेमिंग वर्ड है प्लस हु का रिप्लाई बन रहा है तो वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो ये क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस, क्योंकि हम जान चुके हैं इसकी सब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं सचिन हेल्प्स हूम। ठीक है, किसकी मदद की। अब देखिए हम किसकी मदद की, मदद को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मदद किसकी की गई है, राइट। तो वर्ब को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाया। हूम का रिप्लाई बन रहा है, नेमिंग वर्ड है, इसीलिए क्या कहलाया, नाउन कहलाया। और इसको ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी हम बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब को ही आप एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव केस अगर है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको आप एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यूज़ नंबर 3 नाउन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है हमारा प्रेपोजिशन हमें दिखाई दे सकता है कि एक ऑब्जेक्ट की तरह हमारा नाउन जो है वहाँ पर काम कर रहा हो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हीना इज़ गोइंग टू मुंबई, हीना हु इज़ गोइंग टू मुंबई। अब आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, जो हु का रिप्लाई करेगा और प्लस नेमिंग वर्ड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस ऑफ नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं। इतना हम लोग समझ चुके हैं। इज़ गोइंग टू, टू जो है वो क्या है यहाँ पर, टू जो है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। मुंबई क्या है हमारा यहाँ पर, नेमिंग वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, मुंबई नेमिंग वर्ड है, राइट। तो प्रेपोजिशन ने अपने बाद क्या लिया, अपना ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो नाउन हमें यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है ना, मुंबई नाम है किसी पर, किसी जगह का, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं हम। तो मुंबई ने यहाँ पर किस तरह एक्ट किया है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट किया है प्रेपोजिशन के। और ऑब्जेक्टिव केस को आप एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा आई हो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम लोग यूज़ नंबर 4। कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, यूज़ नंबर 4 कर रहे हैं। तो आपको जो है ना नाउन आपको दिखाई दे सकता है एक एडजेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह आपको दिखाई दे सकता है। और देखिए अभी एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि अब जब नाउन एडजेक्टिव की तरह दिखाई देगा तो वो दो तरह से आपको दिख सकता है, दो तरह से वो आपको दिख सकता है। किस तरह से दिख सकता है, दो तरह से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नाउन के यूज़ नंबर 4 की, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव की तरह आपको सेंटेंस में दिखाई देगा तो वो दो तरह से हमें क्या कर सकता है, दिख सकता है। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट सेंटेंस से हेल्प लेते हैं चीज़ों को समझने की। आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव व्हाट, अ रिंग। रिंग कैसी है, गोल्ड की, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। वैसे नाउन होता है हमारा गोल्ड, हमें पता है। ठीक है जी, हमारा गोल्ड जो है वो क्या होता है, गोल्ड जो है वो नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, रिंग को यानी कि नाउन को एक्सप्लेन करने का काम किया।
तो नाउन को हमने किस तरह से यूज़ किया है, नाउन यूज्ड एज एन नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ठीक है जी, है नाउन लेकिन यूज़ किस तरह कर लिया, एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि भैया रिंग की एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि रिंग कैसी है, किस मटेरियल की बनी है। ओके, तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि गोल्ड जो है वो किससे पहले आया है, रिंग से पहले आया है। और जब नाउन इस तरह से एडजेक्टिव बने कि वो नाउन से पहले आए, जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हम इसको बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमने देखा नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव की फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलेंगे। और क्योंकि देखिए आई हैव वट, और यहाँ पर रिंग जो है, और यहाँ पर रिंग जो है वो किसका काम कर रही है, नाउन का, और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना, वर्ब की एक्सप्लेनेशन में आई है आई हैव वट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है हमारी रिंग यहाँ पर, आई हैव वट, आई हैव अ रिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट को आपने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने इसको यूज़ किया है, तो इसे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आया आप लोगों को। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार एक नटशेल में आपको समझाने की फिर से कोशिश करती हूँ। आपने रिप्लाई किया आई हैव वट का, तो आंसर निकल कर आता है ए रिंग। यहाँ पर रिंग ने नाउन का काम किया, गोल्ड रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आया, वैसे नाउन होता है हम लोगों को पता है, लेकिन रिंग को एक्सप्लेन कर गया तो इसीलिए नाउन को यूज़ कर लिया एज एन एडजेक्टिव। और क्योंकि नाउन से पहले आ गया है तो इसीलिए एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव आपने यहाँ पर कर लिया इसका। और क्योंकि रिंग हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जो एक्सप्लेन करता है ना, ऑब्जेक्ट को जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसको आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो वो वीडियो को फिर से देख सकता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, आई विल श्योरली रिप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वैसे तो दिक्कत आने वाली आपको है नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि दो तरह से दिख सकता है। तो फर्स्ट टाइप तो हम देख चुके हैं कि नाउन से पहले आ गया, एट्रीब्यूटिव यूज़ बना, और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह दिख रहा है आगे। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह आएगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट आप उसको बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं, रोहित कैन हेल्प यू। अब आपने पूछा कौन सा रोहित, द टीचर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो आया है ना, ये किसके लिए आया, ये रोहित के लिए तो आया ना। आप बता रहे हो कि रोहित कौन से वाला, जो कि टीचर है। कौन सा रोहित, जो टीचर है। कौन सा रोहित है भाई हमारा, जो टीचर है। ठीक है, हमने किसको एक्सप्लेन किया, हमने रोहित को एक्सप्लेन किया। रोहित क्या है यहाँ पर, नाउन है और सब्जेक्ट का काम करेगा। हु कैन हेल्प, हु कैन हेल्प तो सब्जेक्ट का काम करेगा ये यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। ओके, तो सब्जेक्ट का काम हमारा यहाँ पर रोहित ने किया है। ओके गॉट इट। द टीचर रोहित को एक्सप्लेन करने के लिए आया है, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके गॉट इट। और इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं ऑफ अ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है ना। ओके, ठीक है जी। और इसको आप एडजेक्टिव
फ्रेज और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आप समझ के चलेंगे। अब जब नाउन के बिल्कुल साइड में ही कोमा लगाकर इस तरह से वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को दे रहा है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर जो है कोमा नहीं भी लगाता आपको कंफ्यूज करने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ पंचुएशन कि अगर इस तरह से आएगा कि हमने पहले क्या किया, जो भी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो लिख दिया और उसके बाद उसको क्या किया, एक बैक टू बैक ही उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, इस तरह से आया तो हमने यहाँ पर क्या लगाए, दो कोमास को हमने यूज़ किया है। और इस तरह के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन है ना, है तो ये नाउन ही, जिसने काम किसका किया है, जिसने काम किया है एडजेक्टिव का। तो नाउन है, काम एडजेक्टिव का किया है। और हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या है, कोमा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से आपको फॉर्मेट मिले कि आपको यहाँ पर एक नाउन दिया गया है कोमा लगाकर फिर उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है और नाउन की हेल्प ली गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये वाला जो नाउन आपने लगाया है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे नाउन इन अपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, हमने देखा कि एक नाउन है और उसके तुरंत बाद क्या आया है, दूसरा नाउन हमने लगाया है, लेकिन वो नाउन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमास का यूज़ करेंगे। पंचुएशन का पार्ट है ये कि अगर आप किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए बैक टू बैक दूसरे नाउन को यूज़ करते हैं और वो क्या है इस नाउन की विशेषता है, तो आप इस तरह से कोमा लगाएंगे और इस वाले नाउन को हम नाउन इन अपोजिशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चले ठीक है। तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना इसलिए सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज तो बोल ही सकते हैं। और क्योंकि ये बना है नाउन से और नाउन के तुरंत बाद आया है, एकदम बाद आया है कोमा लगाकर। ओके, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कोमा नहीं मिले, हो सकता है, ये बिल्कुल एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा करता है कि पंचुएशन अवॉइड कर देता है ताकि आपको हिंट ना मिले, क्योंकि हिंट देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये तो नाउन इन अपोजिशन है, ये हमारा नाउन है और बैक टू बैक दूसरा नाउन लगाया गया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये तो नाउन इन अपोजिशन है। अब लेकिन आप यहाँ समझ के चलें कि बैक टू बैक आपने दूसरा नाउन लगाया है इस वाले नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे यहाँ तो सब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना हमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये नाउन इन अपोजिशन आप सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऑब्जेक्ट के लिए भी नाउन इन अपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें पता है कि नाउन है और दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए बैक टू बैक आ गया है, तो आप यहाँ पर कोमा लगाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, और इसको बोल देते हैं नाउन इन अपोजिशन। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आई कॉल माई फ्रेंड गार्गी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड को गार्गी बुलाता हूँ, यानी कि क्या उसका नाम गार्गी है, अगर उसका नाम गार्गी होता तो आप ये थोड़ी ना बोलते कि मैं अपनी फ्रेंड को गार्गी बुलाता हूँ, आप ऐसा नहीं कह सकते थे। ओके, उसका नाम गार्गी नहीं है, आप उसे गार्गी बुलाते हैं। अगर उसका नाम गार्गी होता तो आप ये बोलते माई फ्रेंड्स नेम इज़ गार्गी, क्योंकि उसका नाम गार्गी है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम गार्गी नहीं है, आप उसे गार्गी बुलाते हैं, इसीलिए आप ऐसा कह पा रहे हैं कि आई कॉल माई फ्रेंड गार्गी, आप उसे गार्गी बुला रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आई कॉल किसको बुलाया जा रहा है, माई फ्रेंड को, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बुला रहे हो, गार्गी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पंचुएशन को अवॉइड कर दिया। ऑब्जेक्ट तो ये है ना, मेन नाउन तो ये था आई कॉल माई फ्रेंड। ठीक है, मैं बुलाता हूँ, अपनी दोस्त को बुलाते हो आप। अब ये क्या है हमारा, गार्गी बुलाते हो आप उसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए बैक टू बैक आपने क्या किया, ये भी क्या था, एक नाउन, ये भी क्या था, एक नाउन, मेन ये था, ये तो ये वाला तो इसको एक्सप्लेन कर गया ना कि मेरी फ्रेंड को आप क्या बुला रहे हो।
ठीक है। तो बैक टू बैक हमने क्या किया, दूसरे नाउन को, और वो भी सेम इसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है, इसी पर्सन को ही पॉइंट आउट कर रहा है गार्गी भी। ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसको बोलेंगे नाउन इन अपोजिशन। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप नाउन इन अपोजिशन भी बोल सकते हो, नाउन इन अपोजिशन। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नाउन इन अपोजिशन, और नॉर्मल एडजेक्टिव भी आप इसको बोल सकते हो। कुछ और ना दिखाई दे तो एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोमा को अवॉइड यहाँ पर किया गया था। ये हमें खुद पहचानना है कि क्या सेंस जा रही। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास हम इतने ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब मी, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस, कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नोट्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।